to my YouTube channel IELTS with Amke. I hope guys you all are doing great. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 4 क्यू कार्ड विद 1 आइडिया। यानी डिफरेंट 4 होंगे क्यू कार्ड, लेकिन आइडिया सभी में एक ही होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं कि प्लीज़ एज सुन एज़ पॉसिबल क्यू कार्ड एज वेल एज स्पीकिंग पार्ट 1 के ऊपर वीडियोस को अपलोड किया करो। सो दैट्स वाई आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 क्यू कार्ड एंड आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वाला कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल थी या फिर नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चों को आइडियाज़ को लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक आइडिया मैं आपको 4 क्यू कार्ड के ऊपर अप्लाई करके बताती हूँ, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा इसको रिमेंबर रखना, ठीक है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर यू एंड आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्न फ्रॉम ओल्डर पीपल। आपने कोई स्किल के बारे में बताना है जो आपने किससे लर्न की है, ओल्ड पीपल से जो आपने स्किल लर्न की है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि क्या बोले इसके बारे में। सो डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। जस्ट वीडियो को एंड तक देखो, कंसंट्रेशन के साथ देखो, तो ऑटोमेटिकली सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए बुलेट पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो बुलेट पॉइंट की हेल्प से हम एक स्टोरी को क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमें क्वेश्चन पूछे होते हैं वैसे ही हमने इसको स्टोरी में इंक्लूड करना होता है, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। फिर सबसे पहला जो हमारा बुलेट पॉइंट है वो है व्हाट द स्किल। वो स्किल क्या है, हु यू लर्न इट फ्रॉम, हाउ यू लर्न, हाउ यू फेल्ट, ठीक है। ये सारे हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं। अब मैं आइडियाज़ के लिए बात करूं तो आप लिख सकते हो, हेल्प के बारे में लिख सकते हो कि मैंने ओल्डर पीपल से सीखा कि हमें हर एक पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। ड्राइंग के बारे में बोल सकती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बोल सकती हूँ और कुकिंग के बारे में बोल सकती हूँ, ठीक है। ये सब कुछ अच्छे से आपको क्लियर होगा। सो अब हम बात करते हैं सैम्पल आंसर की। सो सबसे पहले आपको पता होता है कि क्यू कार्ड को बनाने के लिए हमें एक फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारी आती है जर्नल लाइन, देन बुलेट पॉइंट्स एंड लास्ट में हमारा कंक्लूज़न। जब तक ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं फॉलो करोगे तो आपके बैंड स्कोर कभी भी नहीं आएंगे। सो मेक श्योर कि इस स्ट्रक्चर को डेफिनेटली फॉलो किया करो, इट विल डेफिनेटली असिस्ट यू। सो जर्नल लाइन के लिए मैंने क्या बोला, ग्रे हेयर पीपल प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ। मैंने बोला कि जो ग्रे हेयर पीपल हैं, ग्रे हेयर मीन्स ओल्ड, ठीक है। जो ओल्ड पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करते हैं हर एक पर्सन की लाइफ में। अब पार्ट एंड पार्सल क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स ओल्ड पीपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी पर्सन की लाइफ में, बिकॉज दे आर नॉट ओनली वेटरन बट ऑल्सो हैव प्रोलॉन्ग्ड लाइफ एक्सपीरियंस। मैंने क्या बोला, इसी वजह से वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं वो, ठीक है। और दूसरा वेटरन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ उनके पास क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लाइफ का उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्पॉर्टेंट की प्लेस पर मैंने पार्ट एंड पार्सल यूज़ किया, ओल्ड पीपल की जगह पर मैंने ग्रे हेयर यूज़ किया। फिर मैंने बताया कि कैसे वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने बोला कि वो एक्सपर्ट होते हैं और उनके पास प्रोलॉन्ग्ड लाइफ एक्सपीरियंस होता है। प्रोलॉन्ग होता है लंबा, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है। उनके पास लॉन्ग लाइफ एक्सपीरियंस होता है विच प्रिजर्व फ्रॉम डिस्टिंक्ट हर्डल्स। और उस एक्सपीरियंस की वजह से वो हमें बहुत सारी हर्डल से प्रिजर्व करके रखते हैं। हर्डल्स क्या होती है, प्रॉब्लम्स। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, प्रिजर्व मीन बचा के रखना, ठीक है। वो हमें काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम से बचा के रखते हैं, उनके एक्सपीरियंस एज वेल एज जैसे वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। देन मैंने कनेक्टर यूज़ किया ऑनेस्टली स्पीकिंग का। मल्टीफेरियड स्किल्स आर लर्न बाय मी फ्रॉम सीनियर सिटीज़न। मैंने बोला कि बहुत सारी स्किल्स हैं, मल्टीफेरियस मीन्स मैनी, बहुत तरह की स्किल्स हैं जो मेरे द्वारा लर्न की गई है सीनियर सिटीज़न से। अब सीनियर सिटीज़न कौन होते हैं? सीनियर सिटीज़न होती हैं ओल्ड पीपल को हम सीनियर सिटीज़न भी बोलते हैं। जो वोकैबुलरी मैंने यहाँ पे लिखी है, सो प्लीज़ आप इसको नोटबुक के ऊपर लिख लो, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, बट हियर आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट सच स्किल विच लिटरली वर्क एज ए बोन फॉर मी। लेकिन इस क्यू कार्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्लेन करूँगी वो स्किल जो मेरे लिए वरदान की तरह काम कर रही है। बोन होता है वरदान। ठीक है, अब तक मैंने क्या बोला कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो एक्सपर्ट होती हैं, एक्सपीरियंस होता है उनके पास, बहुत स्किल्स मैंने लर्न की हुई है। लेकिन इस क्यू कार्ड में मैं किसके बारे में बात करूँगी? वो स्किल जो मेरे लिए एक वरदान की तरह काम करती है। इवन इन दिस कटिंग थ्रोट कंपटीशन एज वेल, इट इज़ कुकिंग। कौन सी स्किल है जो मेरे लिए वरदान की तरह काम कर रही है इस कॉम्पिटिटिव एरा में भी? वो है कुकिंग। ठीक है, फिर मैंने बोला एक्चुअली इट वॉज़ ए टाइम ऑफ लास्ट ईयर। ये टाइम था लास्ट ईयर का, व्हेन कोविड-19 जियोपार्डी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब कोविड-19 स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में, एंड वी वर स्टक इन हाउस, और हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे। दैट वॉज एक्सट्रीमली नॉट ए पीस ऑफ केक। वो चीज़ हमारे लिए ईजी नहीं थी। ठीक है, पीस ऑफ केक होता है ईजी, लेकिन मैंने नोट का यूज़ किया है, इट मीन्स नॉट ईजी। ठीक है, घर पे रुकना हमारे लिए ईजी नहीं था। ओइंग टू दैट वी नीडेड सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। लॉकडाउन की वजह से हमें कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी की ज़रूरत थी। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटी कौन सी होती है? इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ की हमें ज़रूरत थी, ताकि हम अपने मूड को अमिलोरेट कर पाएँ। अमिलोरेट मीन्स इम्प्रूव कर पाएँ। देन आई डिसाइडेड टू लर्न कुकिंग मेयरली फ्रॉम, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लर्न करूँगी कुकिंग। किससे? यहाँ पे आप अपनी ग्रैंड मदर बोल सकते हो, नेबर बोल सकते हो, कोई भी लेडी का आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो। ठीक है, बट वो ओल्ड होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। आप यहाँ पे ग्रैंड मदर लिख दो, नेबर लिख दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। शी इज़ 60 ईयर ओल्ड। वो कितने साल की है? 60 ईयर की है, एंड हैव 40 ईयर एक्सपीरियंस इन कलनरी स्किल। उनके पास 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कलनरी स्किल में। कलनरी स्किल मीन्स कुकिंग में उनके पास 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और उनकी उम्र 60 ईयर है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोलूँ, एज आई वॉन्ट टू गो टू अब्रोड, जैसे कि मैं फॉरेन कंट्री में जाना चाहती हूँ, सो इट इज़ इंडिस्पेंसिबल टू लर्न दिस। सो ये बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मीन्स ज़रूरी है कुकिंग को लर्न करना, क्योंकि मैं अब्रोड जाना चाहती हूँ। सिंस द रेस्टोरेंट फूड विच इंडल्ज ईदर प्रिजर्वेटिव्स और अदर फूड, यहाँ पे एडिटिव्स आएगा। ओके, मैंने क्या बोला कि जो रेस्टोरेंट्स का फूड होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, मीन्स केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, और फूड एडिटिव्स भी डाले जाते हैं, जिससे कि जो फूड है वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, दैट पुट डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन माई हेल्थ। और वो फूड, रेस्टोरेंट फूड, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिलीटेरियस इम्पैक्ट डालता है। अब डिलीटेरियस क्या होता है? बैड। ठीक है, साथ साथ में वोकैबुलरी को ज़रूर राइट डाउन करना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनिशियली इट वॉज डॉन्टिंग टास्क टू ऑप्ट इट। स्टार्टिंग में, इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में तो ये डॉन्टिंग टास्क था। डॉन्टिंग मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क था। क्या? कुकिंग। ठीक है, बिकॉज आई यूज़ टू बी नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। किसमें? कुकिंग में। फर्दर मोर का कनेक्टर यूज़ किया। शी टॉट मी जस्ट सिंपल डिशेज विच इज़ इंटायरली रिनाउंड इन पंजाब। यहाँ पे कोई भी प्लेस का
नेम बोल सकती हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। मैंने ऐसे पिक करके लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि उन्होंने मुझे क्या बताई, सिंपल सिंपल डिशेस बताई, ठीक है, जो कि फेमस है। रिनाउंड मीन्स फेमस है हमारी स्टेट में। यहाँ पे कोई भी स्टेट का नेम लिख सकती हो, हरियाणा लिख सकती हो, इट्स अप टू यू। हरियाणा लिखो, गुजरात लिखो, इट्स जस्ट अप टू यू, ठीक है। मैंने ऐसे पिक करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वाइल बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मिडनाइट ऑयल मीन्स हार्ड वर्क किया मैंने। आई गॉट सक्सेस इन दिस स्किल, और मुझे सक्सेस भी मिली कुकिंग में। नाउ आई एम एबल टू मेक ऑल टाइप्स ऑफ कुजीन्स इन ए ईजीएस्ट वे। अब मैं एबल हूँ हर टाइप के कुजीन्स को बनाने के लिए, और जितने भी टाइप के कुजीन्स होते हैं उनको मैं सिंपल वे से बना लेती हूँ, ठीक है। इवेंचुअली आई फील ओवर द मून, लास्ट में मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ जब मैंने इसको लर्न किया था। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इट वॉज़ ए रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ। मैं कहना चाहती हूँ कि ये मेरी लाइफ का रेड लेटर डे था। रेड लेटर डे मीन्स मेमोरेबल डे था मेरी लाइफ का, व्हेन आई टुक इनिशिएटिव टुवर्ड्स दिस, जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया था क्या, कुकिंग को सीखने का, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्यू कार्ड अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग सेकंड क्यू कार्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला हुआ, डिस्क्राइब अ स्किल दैट वाज डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लर्न। उस स्किल के बारे में बताना है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी उसको लर्न करना। इसके बुलेट पॉइंट्स कौन सी हैं, व्हेन यू लर्न इट, कब लर्न की, क्यों लर्न की, कैसे लर्न की, और आपको कैसा फील हुआ जब आपने इसको लर्न किया था। ये सारे हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैरेटिव होते हैं। सो करते हैं स्टार्ट फिर इसका भी सैम्पल आंसर, एंड आई होप गाइस आपको फर्स्ट वन अच्छे से क्लियर होगा। सो सेकंड में मैंने सबसे पहले जर्नल लाइन क्या बोली, स्किल्स प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ, कि जो स्किल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करती हैं सभी पर्सन की लाइफ में। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोलूँ, आई ऑलवेज शो माई कीन इंटरेस्ट, मैं हमेशा अपना इंटरेस्ट किस में शो करती हूँ, टू ग्रैस्प समथिंग न्यू इन माई लाइफ, कि मैं कुछ न्यू चीज़ को गेट कर पाऊँ, उसमें मेरा हमेशा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बिकॉज इट असिस्ट मी अ लॉट, क्योंकि न्यू चीज़ों को सीखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सम आर ईज़ी टू ग्रैब, कुछ ईजी होती हैं कि हम इसको अच्छे तरीके से ऑप्ट कर लेते हैं। हाउएवर फ्यू आर डॉन्टिंग, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। डॉन्टिंग मीन्स डिफ़िकल्ट। In this cue card, I crave to articulate about that time when it was not a piece of cake for me to opt it. इस क्यू कार्ड में मैं आपको वो टाइम बताऊंगी जब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था इस स्किल को ऑप्ट करना। ऑप्ट मीन्स अडॉप्ट करना, ठीक है। डिफ़िकल्ट हो गया था, नॉट ए पीस ऑफ केक मीन्स नॉट ईजी, ठीक है। इट इज़ कुकिंग, वो कुकिंग थी जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गई थी लर्न करने में, ठीक है। एक्चुअली इट वॉज़ ए टाइम ऑफ लास्ट ईयर की बात है, व्हेन कोविड-19 जियोपार्डी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब कोविड-19 स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में। जियोपार्डी मीन्स स्प्रेड हो चुका था, ठीक है। इवन वी वर स्टक इन ए हाउस, हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे। दैट वॉज हरकुलिन टास्क फॉर एवरीबडी टू रिसाइड इन ए हाउस, जो बहुत ही ज़्यादा एक हरकुलिन टास्क था। हरकुलिन मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क था अपने घर पर रहना, ठीक है। वन डे आई फेल्ट एक्सट्रीम डाउन इन द डम्प्स, एक दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउन इन द डम्प्स फील हो रहा था। मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, बोरिंग फील हो रहा था, ओइंग टू मोनोटोनस, ठीक है। बोरिंग की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। माई मदर रिकमेंडेड मी कुकिंग, मेरी मदर ने मुझे
रिकमेंड की कुकिंग, रिकमेंड मीन्स सजेस्ट की कुकिंग के बारे में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू अब्रोड, मैं अब्रोड जाना चाहती हूँ इन ऑर्डर टू कंटिन्यू माई फर्दर स्टडीज़, अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मैं अब्रोड जाना चाहती हूँ, ठीक है। अब तक मैंने क्या बोला कि हरकुलिन टास्क था घर पे रहना, ठीक है। एक दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुकी थी। सो मेरी मदर ने रिकमेंड की कुकिंग, ठीक है। और मैं फ़ॉरेन भी जाना चाहती हूँ अपनी स्टडी को करने के लिए, सो इसी वजह से कुकिंग बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई आई हैव टू लर्न इट, सो इसी वजह से मुझे कुकिंग की ज़रूरत है और मुझे लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। मोर ओवर बेसिकली माई मदर हैव वेटरन इन culinary स्किल, जो मेरी मदर है वो एक्सपर्ट है, वेटरन मीन्स एक्सपर्ट है कुकिंग में, ठीक है। एंड आई लर्न फ्रॉम हर, और मैंने अपनी मदर से कुकिंग सीखी है। अलॉन्ग विद आई यूज़ टू वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, इसके साथ साथ मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ भी देखती थी, ठीक है, कुकिंग से रिलेटेड। इनिशियली इट वॉज नॉट एबल फॉर मी टू मेड एनी सॉर्ट ऑफ डिशेज़, स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा ईजी नहीं था मेरे लिए डिशेज़ को प्रिपेयर करना, बट आई बर्नट मिडनाइट ऑयल, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, ठीक है। बर्न मिडनाइट ऑयल मीन्स स्ट्रगल किया, हार्डवर्क किया, जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा था। इवेंचुअली आई वॉन्ट टू से दैट, लास्टली मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आई फील ओवर द मून व्हेन आई गॉट इन्स एंड आउट रिलेटेड टू अपहिल स्किल। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, ओवर द मून मीन्स हैप्पीनेस हुई, जब मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। इन्स एंड आउट मीन्स इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी इस डिफ़िकल्ट स्किल के बारे में, ठीक है। ओवरऑल इट वॉज़ ए ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। ओवरऑल मैं कहना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब देखो एक बार छोटा सा इसका ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर मैंने बोला हमेशा मैं अपना इंटरेस्ट शो करती हूँ कुछ न्यू सीखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। कुछ टास्क है वो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। इस क्यू कार्ड में वो टाइम बताऊंगी जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका था स्किल को ऑप्ट करना। वो स्किल है कुकिंग। लास्ट ईयर का टाइम था, कोविड-19 स्प्रेड हो चुका था, हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे, जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए घर पर रहना। एक दिन बहुत ही ज़्यादा मैं बुरा फील करी थी क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हो चुकी थी, तो मेरी मदर ने रिकमेंड की कुकिंग। और मैं अब्रॉड भी जाना चाहती हूँ अपनी फ़र्दर स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए, सो इसी वजह से मुझे कुकिंग सीखनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर मैंने बोला कि मेरी मदर है वो एक्सपर्ट है कुकिंग में और मैंने उनसे लर्न किया है। इसके साथ साथ मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देखती थी। इनिशियली तो मेरे लिए इजी नहीं था कोई भी डिश को प्रिपेयर करना, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी इस स्किल के बारे में। सो ये शॉर्ट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थर्ड क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग दैट वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। आपने वो टाइम बताना है जब आपने ट्राई किया कुछ करने का, लेकिन आपको उस टास्क में सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। कब की बात है, क्या ट्राई किया, क्या हुआ था एग्जैक्टली, वाई यू वर अनसक्सेसफुल। और फिफ्थ है कि आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। अब इसका सैम्पल आंसर स्टार्ट करते हैं। वेल वी ऑल आर लिव इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, हम कंटेम्प्रेरी एरा में रह रहे हैं। एवरी मासेस क्रेव टू गेट लॉरेंस इन देयर लाइफ। एवरी मासेस मीन लोग, पीपल चाहते हैं अपनी लाइफ में लॉरेंस। लॉरेंस क्या होती है, सक्सेस। आजकल का जो एरा है, हर पर्सन चाहता है कि उसको सक्सेस मिले, ठीक है। लॉरेंस मीन सक्सेस मिले बाय टेकिंग डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव, और उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव लेता है। डिस्पैरेट मीन्स डिफरेंट, इनिशिएटिव मीन्स न्यू स्टेप्स, ठीक है। न्यू चीज़ों को अप्लाई करता है वो अपनी लाइफ के ऊपर,
ताकि उसको सक्सेस मिल पाए, ठीक है। फ्यू टास्क आर एक्सट्रीमली नॉट ए कप ऑफ टी फॉर अस टू ऑप्ट दिस। कुछ टास्क बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं हमारे लिए कि हम उसको ऑप्ट करें, ठीक है। एट द एंड वी डोंट, यहाँ पे गाइस डोंट आएगा, वी डोंट गेट सक्सेस, हमें उसमें कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। सेम थिंग हैपेंड विद मी, सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है कि नहीं हो पाई, ठीक है। इवन प्लेथोरा ऑफ टाइम, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं सक्सेस नहीं हो पाई। But in this cue card, I want to expound that situation when it was not a piece of cake for me to adopt something new. लेकिन इस क्यू कार्ड में मैं आपको वो सिचुएशन बताऊंगी जब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका था एक नई चीज़ को अडॉप्ट करना, ठीक है। वो है कुकिंग, ठीक है। एक्चुअली इट वॉज़ अ टाइम ऑफ लास्ट ईयर की बात है, जब कोविड-19 जियोपार्डी हो चुका था पूरी दुनिया में। जियोपार्डी मीन स्प्रेड हो चुका था कोविड-19 पूरी दुनिया में और हम लोग स्टक हो चुके थे, ठीक है। हम लोग स्टक हो चुके थे अपने हाउस में फॉर ए एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे समय तक हमें अपने घर पे रहना पड़ा। ऑन टू लॉकडाउन की वजह से हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जिससे कि हम अपने मूड को अच्छा कर पाएँ, अमेलियोरेट मीन्स इम्प्रूव कर पाएँ, हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी। सो माई मदर सजेस्टेड मी अबाउट दिस culinary स्किल। सो मेरी मदर ने इस कुकिंग स्किल के बारे में मुझे सजेस्ट किया। आई डिसाइडेड टू लर्न इट, मैंने डिसाइड किया इसको लर्न करना एज आई वॉन्ट टू गो टू अब्रोड, क्योंकि मैं अब्रोड जाना चाहती हूँ। दैट्स वाई आई डीम इट माइट बी वर्क एज ए बून फॉर मी, ये मेरे लिए एक वरदान की तरह काम कर सकती है अब्रोड में, क्या, कुकिंग। मोर ओवर माई मदर टोट मी फंडामेंटल लॉ ऑफ कुकिंग, मेरी मदर ने मुझे बेसिक्स बताएं कुकिंग के बारे में, बट आई वॉज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रिसाइसली, लेकिन मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई अच्छे तरीके से जो भी मेरी मदर ने मुझे बेसिक्स बताए थे कुकिंग से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी वीडियोज़ वर वॉच्ड बाई मी बट नथिंग वर्क, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखी थी लेकिन कुछ भी वर्क नहीं हो पा रहा था, ठीक है। फर्दर मोर आई वॉज अनसक्सेसफुल, मैं अनसक्सेसफुल हो गई बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू लर्न वेदर स्पाइसेस और अमाउंट ऑफ इम्पेरेटिव इंग्रेडिएंट। मैं अनसक्सेसफुल हो गई क्योंकि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन से स्पाइसेस ऐड करने चाहिए, कितने अमाउंट में कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करना है, मैं इसको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। सो यही वजह थी कि मैं अनसक्सेसफुल हो गई। एवरी टाइम आई ऑल लेबोरियस पुट इनटू द बकेट, जब भी मैं कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करती थी सो जो भी मेरी लेबोरियस थी, लेबोरियस मीन हार्डवर्क था, वो हमेशा बकेट में चला जाता था। पुट इनटू द बकेट मीन्स वेस्ट हो जाता था। जो भी मैं हार्डवर्क करती थी, डिशेस को प्रिपेयर करना, अंडरस्टैंड करना कुकिंग को, वो सारा वेस्ट हो जाता था, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। इवेंचुअली आई फेल्ट डाउन इन द डम्प्स, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। डाउन इन द डम्प्स मीन बुरा फील होना। दैट आई वॉज अनेबल टू लर्न कुकिंग, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ कि मैं कुकिंग को लर्न नहीं कर पाई। एक बार ओवरव्यू देती हूँ छोटा सा। क्वेश्चन था कि हमने उस टाइम पीरियड के बारे में बताना है जब हमने कुछ ट्राई किया लेकिन हमें उसमें कुछ भी सक्सेस नहीं मिली। कब की बात है, क्या ट्राई किया, एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों अनसक्सेसफुल हुआ और आपको कैसा फील हुआ, ये सारे हमारे थे बुलेट पॉइंट्स। सो मैंने सबसे पहले जर्नल लाइन में बोला कि हम आजकल जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पे हर लोग लॉरेंस को गेट करना चाहता है, मीन सक्सेस को गेट करना चाहता है। वो उसके लिए डिफरेंट तरह की इनिशिएटिव लेता है, मीन्स न्यू स्टेप वो लेता है सक्सेस को पाने के लिए, ठीक है। कुछ टास्क तो ईजी होते हैं हमारे लिए लर्न करना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और उसी डिफ़िकल्टी की वजह से हम अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। मैंने बोला कि सेम थिंग मेरे साथ भी हुई है, इवन कि बहुत बार हुई है कि मैं सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन इस क्यू कार्ड में मैं आपको वो सिचुएशन बताना चाहती हूँ जब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका था एक नई चीज़ को अडॉप्ट करना, वो थी कुकिंग, ठीक है।
लास्ट ईयर की बात है जब कोविड-19 स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में और हम सभी लोग घर पे फंस चुके थे बहुत ही लंबे समय तक। और उसी लॉकडाउन की वजह से हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे कि हम अपने मूड को अच्छा कर पाएँ। सो मेरी मदर ने क्या सजेस्ट की मुझे, कुकिंग। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुकिंग को लर्न करती हूँ क्योंकि मैं अब्रॉड में जाना चाहती थी और मैं सोचती हूँ कि कुकिंग वहाँ पे मेरे लिए एक वरदान की तरह काम करेगी। और मेरी मदर ने मुझे फंडामेंटल मीन्स बेसिक चीज़ें बताई कुकिंग के बारे में, लेकिन मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। इसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी थी जो कि बिल्कुल ही वेस्टफुल हो गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं अनसक्सेसफुल हो गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि कौन कौन से मुझे स्पाइसेस ऐड करने चाहिए, किस चीज़ की कितनी अमाउंट मुझे एक डिश को बनाने के लिए ऐड करनी होती है, वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो भी मेरा हार्डवर्क था वो सारा वेस्ट जा रहा था। सो इसी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ कि मैं कुकिंग को लर्न नहीं कर पाई। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अपना 4Q कार्ड। वो है डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू वांट टू टीच अदर। उस स्किल के बारे में बताना है जो आप दूसरे लोगों को टीच करना चाहती हो। गाइस, अगर अब तक आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ अपने कंपेनियंस, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगा है इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए। टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा मुझे करनी पड़ी है। सो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और इसके जो सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स है वो है कि वो स्किल कौन सी है जो आप दूसरे लोगों को टीच करना चाहते हो, कैसे आपने लर्न की वो स्किल जो आप दूसरे पर्सन को टीच करना चाहते हो, कैसे टीच करोगे ये स्किल, कैसे आपको फील होगा। ठीक है, ये सारे क्या इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। आई होप अच्छे से क्लियर होंगे आपको। सैम्पल आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी सबसे पहले मैंने जर्नलाइन सेम ही लिखी है। वेल, स्किल्स प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ। कि जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सभी पर्सन लाइफ में, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एकेडमिक और एंटरटेनमेंट। चाहे फिर वो स्किल स्टडी से रिलेटेड हो या फिर वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से रिलेटेड हो, लेकिन स्किल हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बट इन दिस क्यू कार्ड आई क्रेव टू आर्टिकुलेट अबाउट माई फेवरेट एज वेल एज इनक्रेडिबल स्किल। लेकिन इस क्यू कार्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अपनी फेवरेट और बहुत ही अमेजिंग स्किल के बारे में। वो है कुकिंग। वो क्या है? कुकिंग है। एक्चुअली इट वॉज़ ए टाइम ऑफ लास्ट ईयर की बात है जब कोविड-19 स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में और हम लोग स्टक हो चुके थे अपने हाउस में लॉकडाउन की वजह से। ओइंग टू लॉकडाउन वी नीडेड समथिंग इन ऑर्डर टू अमेलियोरेट माई मूड। हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे कि हम लोग अपनी मूड को अच्छा कर पाएँ। सो माई पेरेंट्स सजेस्टेड मी अबाउट कुकिंग। तो मेरे पेरेंट्स ने क्या चीज़ सजेस्ट की, वो थी कुकिंग, ताकि मैं अपने मूड को अच्छा कर पाऊँ। अमेलियोरेट होता है इम्प्रूव करना। देन माई, यहाँ पे गाइस मदर आएगा। देन माई मदर टोट मी अबाउट कलनरी स्किल। मैंने बताया कि मेरी मदर ने मुझे कलनरी स्किल सिखाई। ठीक है, कलनरी स्किल मीन्स कुकिंग सिखाई। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एज वी लिव इन दिस टेक्निकल एरा, जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी वाली एरा में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी एरा मीन्स जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है आजकल, हम उस एरा में रह रहे हैं। सो आई यूज्ड माई मोबाइल फ़ोन। तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया। ठीक है, मोर ओवर बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल। मैंने क्या बोला, इसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया। बर्न मिडनाइट ऑयल मीन्स हार्डवर्क करना। एंड नाउ आई एम वेटरन इन कुकिंग। और आज मैं एक्सपर्ट हूँ कुकिंग में। सो आई वॉन्ट टू टीच दिस स्किल टू इंडिजीनियस। सो कुकिंग लोगों को सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, फर्दर मोर का कनेक्टर यूज़ किया। देर आर मल्टीफेरियस प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल। बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आजकल के एरा में, बट मोस्ट प्रेफरेंस गिवन बाय मी टू यूट्यूब चैनल। लेकिन
मेरे द्वारा सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जा रही है, मीन्स कौन सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो क्या है, यूट्यूब चैनल। उन्होंने हमें पूछा था ना कि आप कैसे टीच करोगे, तो मैंने बोला कि मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करके लोगों को कुकिंग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आई विल अपलोड डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन्स। मैं डिफरेंट तरह की वीडियोज़ बनाऊंगी डिफरेंट कुजीन्स के ऊपर, विच विल वर्क एज ए बोन फॉर पीपल, जो लोगों के लिए वरदान की तरह काम करेगी। क्या वीडियोज़ who reside either far away from house or don't know about cooking, किन लोगों के लिए वरदान की तरह काम करेगी, जो अपने घर से दूर रह रहे हैं और जिनको कुछ भी नहीं पता कुकिंग के बारे में। उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, वीडियोस देखकर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। ठीक है, इन एडिशन टू दिस आई फील ओवर द मून व्हेन आई विल टीच दिस। इसके साथ साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी जब मैं ये स्किल टीच करूँगी लोगों को। सो आई वॉन्ट टू टीच मेयरली कुकिंग। सो मैं कुकिंग को ही टीच करना चाहती हूँ लोगों को। एक बार छोटा सा ओवरव्यू हो जाए। सबसे पहले मैंने बता दिया, ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो स्किल स्टडी से रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बताना चाहूँगी वो स्किल जो बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट है और अच्छी भी है, वो है कुकिंग। लास्ट ईयर का टाइम था, कोविड-19 स्प्रेड हो चुका था, हम सभी लोग घर में फंस चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे कि हम अपने मूड को अच्छा कर पाएँ। तो पेरेंट्स ने क्या सजेस्ट किया, कुकिंग को सजेस्ट किया। फिर मेरी मदर ने मुझे कुकिंग सिखाई। तो जैसे हम टेक्निकल एरा में रह रहे हैं, तो मैंने मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ किया लर्न करने के लिए कुकिंग को। ठीक है, तो इनिशियली तो प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया और अब मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ किसमें, कुकिंग में ही। जो स्किल है मैं लोगों को टीच करना चाहती हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आजकल के एरा में, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यूट्यूब है। सो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी डिफरेंट तरह की, ठीक है, ताकि लोग उसका बेनिफिट ले पाएँ और वो कुकिंग को सीख पाएँ अच्छे से। और मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा जब मैं ये स्किल लोगों को बताऊंगी। ठीक है, सो गाइस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे ये 4 क्यू कार्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा मेन मोटिव यही था कि आपकी जो आइडियाज़ की प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि डिफरेंट आइडियाज़ को लर्न करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। सो इसी वजह से मैंने सोचा कि अब मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करूँगी कि एक आइडिया को हम 2-3 क्यू कार्ड में अप्लाई कर पाएँ, ताकि आप लोगों को भी ईज़िली लर्न हो जाए। ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइन हर एक क्यू कार्ड में सेम है, जस्ट बिट ऑफ मुझे चेंज करना पड़ रहा है। सो गाइस, ये सारे क्यू कार्ड की प्रेपरेशन करो, डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद MK चैनल।